Hello students, welcome back to Expert Biz International YouTube channel. हर बार की तरह मैं कोई ना कोई कोर्स लेके आती हूँ, आपके साथ ब्रीफ डिस्कशन करती हूँ। लेकिन आज ये वीडियो एडिशनल वीडियो है हमारी लास्ट वीडियो की, जो हमने MBBS इन मलेशिया के लिए हमने बनाई थी। तो वहाँ पे जो हमारी वीडियो बहुत सक्सेसफुल रही है, काफ़ी बच्चों के उसमें डाउट्स क्लियर हुए हैं। ये एक एडिशनल वीडियो है, जो बच्चों ने इंक्वायरी की है वो सारी इंक्वायरीज को कलेक्ट करके हमने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो की जाए, जहाँ पे एक बेसिक जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बोलते हैं वो यहाँ पे कवर करे जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की वीडियो देखकर इंक्वायरीज दूर हो जाए और आप लोगों का कुछ कन्फ्यूजन एक लेवल तक दूर हो। मेरे पास जो सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आया है वो ये कि जो बजट है यहाँ का, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और इंडिया में जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमारा वेदर अच्छा हो, हम लोग को हमारा जो खाना है वो हम लोग के हिसाब से हो, बिकॉज हमारे डेफिनेटली इंडिया बहुत अलग खाना खाता है, स्पाइसेस बहुत अलग अलग हैं और हमारा जो बजट है वो मैच करता है। तो जितने भी बच्चे हैं उन सबको डेस्टिनेशन मलेशिया डेस्टिनेशन डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप मोस्ट लगती है। लेकिन जब हम MBBS के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक बजट माइंडसेट हो जाता है कि हमें बजट देख के ही जाना पड़ेगा, डेस्टिनेशन तो बहुत अच्छी है। तो ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स को के लिए बनाना चाहती हूँ जिनको बजट से रिलेटेड कुछ इंक्वायरीज हैं। तो देखिए, हम जब एक स्टूडेंट जब 12th पास करता है, जब वो नीट देता है, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि उसे गवर्नमेंट मिल जाए। एक तो सस्ती होती है नो डाउट, और गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो एक स्टूडेंट चूज़ कर सकता है। तो जब बार बार ट्राई करने के बाद, क्योंकि सीट्स की वजह से भले ही आपके 300 आए या 400 आए या 500 आए, क्लोज टू 600 भी आए, तो कई बच्चों को तब भी सीट नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट में। तो वहाँ पे वो लोग बार बार ड्रॉप आउट करके या तो वो सीट अपनी लेना चाहते हैं गवर्नमेंट में जस्ट बिकॉज कि उनका बजट नहीं है प्राइवेट में जाने के लिए, और या फिर वो अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं। तो वो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स जिनका बजट, क्योंकि बहुत बच्चा है जो इंडिया में एडमिशन लेता है, और प्राइवेट कॉलेजेस का जो एक पैकेज है वो हम सब जानते हैं कि क्या पैकेज जाता है, कितना है, 50-60 लाख से स्टार्ट होके एंड देन इट मूव्स टू क्रोर्स। तो ये जो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जिनका बजट इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से मैच करता है, वो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स अपना ईयर वेस्ट ना करें, क्योंकि जब 2 साल 3 साल 4 साल का गैप हो जाता है तो कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन लेना मुश्किल होता है। जैसे बांग्लादेश है, आप वहाँ पे 1 साल के बाद अगर आप 2-3 साल के ड्रॉप आउट हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपका वहाँ पे एडमिशन होना। तो इसी तरीके से तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, आप लूज़ कर जाते हो, और जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट में सीट मिल जाए, अनलेस अगर आपका बजट है कि आप प्राइवेट में जा सकते हैं, ये पेरेंट्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर आपका बजट प्राइवेट में जाने का है तो हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया हो अब्रॉड हो, जब यूनिवर्सिटी उसको अप्रूव कर दिया है, MCI ने अप्रूव कर दिया है कि आप वहाँ जाइए पढ़िए, जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि कोई और अदर रीज़न है, जस्ट बिकॉज कि आप केपेबल हैं और आपको यहाँ पे सीट नहीं मिल पा रही है, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप जाइए और अब्रॉड की जो हमारी MCI की अप्रूव यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उसमें एडमिशन लीजिए। तो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये जानना है कि अगर हमारा बजट मैच करता है और हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आप अगर बहुत दूर नहीं भेजना चाहते हैं और नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे उनका बजट मैच करता है, तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़ ड्रॉप आउट ना करें, क्योंकि आप लोगों का कोर्स MBBS का कोर्स अपने आप में 5, 6, 7 साल में फिनिश होता है। अगर आप ड्रॉप आउट करते रहेंगे तो आप अपने कोर्स को की जो ड्यूरेशन है आप उसको बढ़ा रहे हैं। तो आप अपने कोर्स को 10 साल का ना करें,
ऑलरेडी हमारा MBBS इंटर्नशिप्स को मिला के 6-7 7 साल 8 साल का हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग ये बजट मैच करते हैं तो प्लीज़ इसी तरीके से आई कम बैक टू माई पॉइंट। मलेशिया की जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं 9 लाख पर ईयर से स्टार्ट होके एंड इट गोज़ अप टू 25 लाख। मेरी लास्ट वीडियो आप प्लीज़ फॉलो करिए, जो स्टडी इन मलेशिया में हमने बनाई थी। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है कि इंडियंस को क्यों MBBS करना चाहिए मलेशिया में। सो अगेन मैं यही बोलूँगी कि जितने भी जो बजट है, आई नो कि ये 25 लाख नहीं है, 30 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है, तो ऐसे बजट नहीं है। लेकिन ऐसे बजट ना होने की वजह से अगर आप बार बार ट्राई करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि वो 40-50 लाख, जैसे हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 40 लाख 45 लाख से स्टार्ट होके देन इट गोज़ अप टू 80 लाख 90 लाख 70 लाख 60 लाख इज ऑल्सो देयर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब डिस्काउंट्स मिल जाते हैं और स्कॉलरशिप्स मिल जाती है आपके पूरे फुल ऑन पैकेज के अंदर, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी वो स्टूडेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज़ अपने ड्रॉप आउट नहीं करें। आप प्लीज़ मलेशिया जाइए, क्योंकि एशिया के अंदर वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है। सारे सेक्टर्स जो एक स्टूडेंट को एक लॉन्गेस्ट कोर्स को पढ़ने के लिए चाहिए होता है, वो सब कुछ है उसके अंदर। उसके अलावा क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करी है, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको जो फ़ायदे हैं वो निगलेक्ट कर सकता है। वो डेफिनेटली फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स को। और सिर्फ बजट अगर आप कंसिडर करते हैं कि बजट नहीं मैच करता है और इसलिए आप बार बार ड्रॉप आउट करते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आपको अपना जो स्कोर है, जो आपका बार बार स्कोर आ रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। सपोज कई ऐसे बच्चे हैं जिनका 100+ आता है, जस्ट पास हो जाते हैं, तो वो जब नेक्स्ट ईयर करते हैं तो दे कम लाइक बहुत प्रिपरेशन करने के बाद भी 200 में, फिर बहुत प्रिपरेशन करने के बाद 300 400, तो 2-3 साल वेस्ट करने के बाद उनका 500 समथिंग आता है, उनको फिर भी सीट नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी उनका बजट होता है, लेकिन एट दी एंड वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट में चले जाते हैं क्योंकि उनका बजट था। लेकिन उनका नुकसान क्या हुआ कि उन्होंने अपना साल वेस्ट किया। तो वो नहीं करना है स्टूडेंट। इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि अगर आप लोगों के बजट मैच करते हैं इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस से रिलेटेड, अगर आपके बजट मैच करते हैं तो प्लीज़ आप ड्रॉप आउट नहीं करें, आप अप्लाई करें। और एक्सपर्ट विज इंटरनेशनल के इज़ डायरेक्टली ऑफिशियल पार्टनर, हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। और बाकी की डिटेल्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडीज़ को कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं, आपका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं, बिकॉज हम लोग एजेंट लेवल पे काम नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा होगा आपको अगर आप अप्लाई करते हैं, लेकिन ऑन टाइम, क्योंकि हर चीज़ की एक सीट लिमिटेड होती है। जो अच्छी चीज़ होती है वो जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है। और बहुत एडमिशन्स होते हैं और अभी भी बहुत एडमिशन हो रहे हैं MBBS इन मलेशिया के लिए। वो स्टूडेंट्स और मैक्सिमम जो क्राउड है वो वही है जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में मैच करना चाहता है। क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस हों या गवर्नमेंट हो, सब मिला के हमारे पास जो सीट्स हैं वो तब भी इतनी मैच नहीं करती जितना बच्चा हर साल अप्लाई करता है डॉक्टर बनने के लिए, वो कहीं से कहीं मैच नहीं करता। इसलिए जो बच्चे रह जाते हैं, जिनको सीट नहीं मिल पाती, वो इसलिए नहीं रह रहे कि उनका स्कोर कम आया या वो केपेबल नहीं है। कई ऐसी वजहें आ जाती हैं, जैसे कि आप लोग लेट अप्लाई करते हैं, जो सीट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसलिए हम हमेशा से स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप प्लीज़ प्री बुकिंग करिए, उसमें कोई चार्ज नहीं है, उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होगा। आप अभी से सारी काउंसलिंग लीजिए, आपको कोई पैसा नहीं देना। अपने बजट को कंसिडर करके अपना जो एक माइंडसेट है कि हम क्या क्या चूज़ कर सकते हैं या किस किस उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को डिस्कस करके और पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स से डिस्कस करके और हमारे साथ एक वेबिनार करके या फिर हमारे ऑफिस में विजिट करके आप एक ओवरव्यू लें, जिसका कोई चार्ज नहीं है। आप एक ओवरव्यू लें, उसके बाद जाइए, डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या नहीं। हम सिर्फ यहाँ पे आपको काउंसलिंग देते हैं, आपका बेस्ट आज की डेट के लिए, आज की डेट के हिसाब से जो भी बेस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस
जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा वो हम आपको सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन डिसीजंस लेना आपका काम है। जब आप सेम टाइम पे कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो डिसीजन लेने में लेट करते हैं, लेकिन जब वो दोबारा आते हैं लेने के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको नेक्स्ट सेशन में एडमिशन होता है कभी कभी। तो मैं हमेशा से पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि जब आप ये माइंड, आप बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट, बजट का एक माइंडसेट होता है, आप प्लीज़ उसको कंसिडर करके। और जो स्टूडेंट हैं जो बार बार अपीयर कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए सिर्फ नीट में स्कोर लाने के लिए, लेकिन वो अपना ड्रॉप आउट करते जा रहे हैं साल, वो चीज़ें प्लीज़ आई सजेस्ट कि आप लोग नहीं सजेस्ट करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स को जब वो अपना 12th पास करने के बाद फिर वो वापस से अपनी स्टडीज़ में जाते हैं। वो ज़रूर है कि वो अपनी नीट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनका एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर सीट्स को लेने के लिए। और ये चीज़ें कंटिन्यू अगर रहती हैं तो इट्स बेटर कि हम ये चीज़ों को, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को कि आप अवॉइड करिए। तो ऑल इन ऑल जो मेरे पास इंक्वायरी आई है अभी तक एमबीबीएस को लेके, वो सिर्फ बजट, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है मलेशिया के अंदर जिसके ऊपर किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन किया हो। इट्स ओनली अबाउट बजट। अगर आपका बजट मैच करता है देन यू आर गुड टू गो फॉर द यूनिवर्सिटीज़। So again I will suggest please contact our WhatsApp number, email IDs, और अगर हमारे कॉल्स भी हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ से तो प्लीज़ उन्हें अटेंड करिए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, क्योंकि ये जो कॉल्स हैं और ये जो ईमेलिंग है या फिर ये जो आपसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चे इस साल अभी प्री बोर्ड में हैं, जो अब जाके नीट देंगे, तो हम उनको अभी से ये प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपका नीट आ जाएगा आप अपना एग्ज़ाम करिए, आराम से पास करिए, और जो सीट्स हैं उसके लिए आप कोशिश करिए। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज़ ड्रॉप आउट नहीं करें और डिसअपॉइंट नहीं हुए। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं एडमिशन, लेकिन उसके लिए आपको अभी से अपना एक प्रिपरेशन लेके चलना पड़ता है, क्योंकि सीट्स नहीं मिल पाती हैं। एडमिशन्स तो मान लीजिए अब्रॉड में 2 सेशंस होते हैं, समर एंड विंटर, और कहने के लिए एक सेशन जाता है दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो दिसंबर तक, लेकिन अगर सीट्स ही और अक्टूबर नवंबर में ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट सीट्स। तो आपको बस सिर्फ सीट ब्लॉक करनी है अपनी, और प्री बुकिंग के लिए अभी आपके पास कोई चार्ज नहीं है। आप आराम से अपना, और कई के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना कंडीशनल ऑफर लेटर भी निकाला है। कंडीशनल ऑफर लेटर होता है, इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ आपको लिख देती है अगर आपका इतना परसेंटेज 12th में अगर आता है, और वो अगर आप कर लेते हैं जो इनका एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एक स्टूडेंट को लेके, वो अगर आप मीट कर लेते हो तो आपकी सीट कंफर्म है। वो एक कंडीशनल ऑफर लेटर होता है जो यूनिवर्सिटीज़ निकालती हैं, जो लेटर्स वो अभी हम आपको प्रोवाइड करते हैं और उसका कोई चार्ज नहीं होता है, उससे सिर्फ आप रिजर्व करते हो अपनी सीट्स। सो इसी तरीके से आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीट रिजर्व करनी है और अपना एग्ज़ाम देना है और अपने रिजल्ट्स का वेट करना है, और उसके बाद ये डिसाइड करना है कि हमें जाना चाहिए या हमें नहीं जाना चाहिए। इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर रिजल्ट्स। ओके, सो और भी अदर कोई भी इंक्वायरी हो रिलेटेड टू माय वीडियोस और अदर देन टू माय वीडियोस, हम जिन कोर्स के अंदर हम डील करते हैं और जो कंट्रीज़ के अंदर हम डील करते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे डालिए, ईमेल्स करिए जैसे आप करते आए हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करिए। हमारी टीम्स आपको वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस देगी। अगर आप नियर अबाउट है हमारे ऑफिस से तो आपको विजिट करने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट्स फिक्स करेंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड दैट्स इट। For more details, students like and share our page.